हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एपिसोड 5 और 6। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सूहो जू का हाथ पकड़ के उसे सुजोन के पीछे जाने से रोकता है। जू के पूछने पर सूहो उसे बताता है कि उसे उससे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात करनी है। उसके बाद जू क्लास में बैठी होती है, तभी वहाँ सुजोन आता है और उसके डेस्क पर एक ड्रिंक रख के जाता है। जू से बोलती है कि उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, ना कि ये, और उसे की भी वापस देने के लिए बोलती है। ये सब सुहोद भी देख रहा होता है। उसके बाद जू जाके सुजोन की वापस कर देती है। उसके बाद सुहोद जू को अपने साइड में बैठने के लिए बोलता है और उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की एक ड्रिंक लाता है और उसके सुजोन के द्वारा दी गई ड्रिंक को वापस कर देता है। लंच के टाइम पे सुजोन जू को लंच ऑफर करता है और उसे बताता है कि उसने अपनी बाइक जू के घर पे खड़ी की है। इस बात से जू शॉक हो जाती है और वो उसके ऊपर ही वो खाना वापस थूक देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होती हैं, जिसमें एक लड़की बहुत ही अगली होती है और उसे उसकी कुछ क्लासमेट्स बुली कर रही होती है। ये सब जू भी देखती है और उसे वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर बस का सीन आता है जहाँ जू सुजोन की हाथ पे उसकी चोट लगने की वजह से उसे मलहम लगा रही थी कि तभी वहाँ पर सैमी और उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं जू के साथ उसके एक इंस्टाग्राम फॉलोअर के रूप में बात करने के लिए। उनसे बात करते हुए जू काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती है और तभी सुजिन ये बात नोटिस करती है और उसे लेके वहाँ से चली जाती है। जू जब वापस घर आती है तो वह देखती है कि उसका भाई उसी बाइक पर बैठा हुआ था जो कि सुजन ने वहाँ पे खड़ी की थी और वह उसे डांटती है। उसके बाद जू का भाई सुहो को कॉल करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जू आ जाती है और वो कॉल कट कर देती है और फिर अंदर कमरे में जाके सुहो से बात करती है। तभी सुहो से बोलता है कि वो उसका कोट देने वापस आए, तो जू उससे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पे हमें उनकी कुछ स्वीट मोमेंट देखने को मिलती है और वो बास्केटबॉल खेलते टाइम गिरने ही वाली होती है कि सुहो उसे हक कर लेता है और उसे बचा लेता है। जब सुहो उसे घर छोड़ने के लिए आता है तो वो सुजन की बाइक देख के बोलता है कि इस बाइक की चाबी तुम मुझे दो, मैं इसे उसे वापस कर दूंगा। अगले दिन जब जू अपने घर से बाहर जाती है तो उसे दिखता है कि वहाँ बाइक नहीं थी, तो वह सोचती है कि शायद सुहो इसे लेकर चला गया। तभी सुजन के पास कॉल आता है कि उसकी बाइक अब जू के घर के बाहर नहीं है। सुहो से आके बोलता है कि तुम्हारी बाइक मैंने वहाँ से हटा दी है और ये लो अपनी बाइक की चाबी। तभी कुछ जू देखती है कि कुछ गर्ल्स गुनगुन को परेशान कर रही थी, उसे बुली कर रही थी उसके अगले होने की वजह से, जिसे देखकर उसे अपने दिन याद आ जाते हैं और वो गुनगुन से बात करती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें ठीक करूँगी और उसे बहुत इनकरेज करती है। जू बस स्टॉप पर उन ट्यूटोरियल की ही वीडियो देख रही होती है कि तभी सुहा आके उसे बोलता है कि अब तो तुम्हें मेकअप करना आ भी गया है, फिर तुम ये वीडियो क्यों देख रही हो। तो जू से बोलती है कि मुझे एक और लड़की को भी ऐसे ही अच्छा बनाना है, प्रिटी बनाना है। तो सू से बोलता है कि तुम तो बिना मेकअप के भी प्रिटी लगती हो। ये बात सुनते ही जू की बस आ जाती है और वो अपनी बस में बैठ के सुहो को देख रही होती है। तभी वह सोशल मीडिया से ये पूछती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रिटी बोले तो इसका मतलब क्या होता है। तो उसे वापस में रिप्लाई आते हैं कि इसका मतलब वो लड़का आपको पसंद करता है और आपको डेट पे ले जाना चाहता है। तभी वो सुहो को मैसेज करती है और उससे मूवी जाने के लिए पूछती है, जिसपे सुहो उसे हाँ बोल देता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती। सुहो सुजन से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसके लिए तुम मुझसे बदला लेने के लिए जू को यूज़ मत करो। उसके बाद जू की बहन का सीन आता है जो कि हान सर के साथ डेट पे होती है। जू को ये सपना आता है कि उसके अगली होने का सच सबको पता चल गया है और फिर सुहो उसे आके बचा लेता है। उसका सपना टूट जाता है। अगले दिन वह कॉलेज में जाती है तो वो गुनगुन को देखती है और उसका बहुत अच्छे से मेकअप करती है, जिसके बाद जब उसकी परफॉर्मेंस होती है तो वो सबको बहुत सुंदर लगती है। बाद में गुनगुन उसे थैंक्स बोलती है। तभी जू को पता चलता है कि गुनगुन सुजोन की बहन है। वह भाग के एकदम सुहो के पास जाती है और सुहो से मूवी के लिए बोलती है। तो सुहो से गुस्से में बोलता है कि मैं तुमसे स्टार्टिंग से अच्छी से बात कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम मुझे परेशान कर रही हो, मुझसे बातें मत किया करो। तभी जू रोने लग जाती है और ये सोचती है कि अब मैं उसके साथ कभी बात नहीं करूँगी। ये सब कुछ सुजोन भी देख रहा होता है और वो फ्लैशबैक में जाता है जब उसने सुहो को कहा
कि तुम्हें खुशी मनाने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोस्त मर गया है। उसके बाद बास्केटबॉल का मैच होता है जिसमें कि सुहो की टीम जीत जाती है। सुहो सुजन से आके बोलता है कि तुम्हें उसे बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जू और उसकी दोनों फ्रेंड्स एक कॉन्सर्ट में जाती है जिसमें कि एक लड़का सुयन का गाया हुआ गाना गा रहा था, जिसे सुनकर सुजिन से जू को ये पता चलता है कि सुयन, सुहो और सुजियोन पहले फ्रेंड्स थे लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है। सुहो भी वो गाना सुनकर बहुत सैड हो जाता है और वो अपने फ्लैशबैक में जाता है जहां वो अपने पापा को सुयन को अपनी ऑफिस से हटाने की बात कर रहा था। सुहो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे वो ख्याल आता है जब उसके दोस्त ने सुसाइड कर लिया था। ये सब जू भी देखती है और वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन सुहो उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ सुजियोन भी देख रहा होता है। जू अपने घर वापस आती है और वो कोड देखती है जिसपे कि सुहो का नेम लिखा हुआ था और उसे अब याद आ जाता है कि ये कोट उसी लड़के का है जिसने मुझे सुसाइड से बचाया था और उस पर सुहो का नाम था। इससे उसे पता चलता है कि सुहो ने ही उसे उस दिन बचाया था। तो वो उसी रूफ टॉप पे जाने का फैसला लेती है और वहाँ पे जाती है, लेकिन वहाँ जाते ही वो देखती है कि वहाँ पे सुहो रो रहा था। वो उसके पास जाती है तो सुहो से बोलता है कि यही वो जगह थी जहाँ से मेरे दोस्त ने सुसाइड कर लिया था, और जू से गले लगती है। तभी सुहो रोने लग जाता है और जू भी रोने लग जाती है। जू से बताती है कि मुझे याद आ गया कि तुमने ही मुझे सुसाइड से बचाया था। वो उससे बोलती है कि रोना गलत बात नहीं होती, तुम्हें रोना चाहिए, और उसे बहुत समझाती है। सुहो दोबारा से अपने पापा के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ वो अपने पापा से ये बोल रहा होता है कि आपने ये क्या अनाउंस कर दिया कि आप उसे अपनी कंपनी से हटा रहे हो। फिर सीन आता है सुजन का, जिसे उसकी बहन ये बताती है कि उसकी हेल्प जू ने की थी क्योंकि उसे कुछ लड़कियां बुली कर रही थी। सुजन को भी ये बात अच्छी लगती है। फिर सीन आता है सुहो का। सुहो जू को देख रहा होता है लेकिन जू से इग्नोर करके आगे जाती है, लेकिन वहीं सुजन उसे मिल जाता है और वो उसे थैंक यू बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त बीच में आते हैं जिससे कि उसे मौका नहीं मिल पाता। उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट आती है जिसमें कि सुजिन के सेकंड नंबर पे मार्क्स आते हैं, लेकिन वह उससे खुश नहीं होती जब भी जू के बहुत ही ज़्यादा ख़राब मार्क्स आते हैं और उसकी मम्मी का तभी उसे मैसेज आता है कि वो उसके मार्क्स देखने के लिए आ रही है। बातों बातों में वो हांसर को भी अपने पार्लर में आने के लिए इनवाइट करती है। तभी वह सुहो के पापा को देख लेती है और वो तो उनकी बहुत पहले से ही बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसलिए वो उनका ऑटोग्राफ उसी रिपोर्ट कार्ड पर ले लेती है। ये सब देखकर जो भी वहाँ से भाग जाती है, ये सोच के कि कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है। तभी क्लास में ये खबर फैल जाती है कि वो सेलिब्रिटी और कोई नहीं सुहो के पापा थे, जिससे कि सुहो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। तभी जू को ये पता चलता है कि सुहो के उसके पापा के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। बाहर सुजियोन भी उसके पापा को देखता है और उन्हें देखकर एक सीन याद आता है जिसमें कि वो उन्हें ये बोल रहा था कि तुम्हारे वजह से मेरा फ्रेंड मर गया क्योंकि तुमने उसे अपनी ऑफिस में से निकाल दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सुहो के पापा ने उनके फ्रेंड को अपनी रेपुटेशन के लिए उसके फ्रेंड को वहाँ से निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था। फिर सुजिन का सीन आता है जहाँ पर वो अपने हाथ साफ करके अपने पापा के पास जाती है। तभी उसके पापा उसके सेकंड आने के वजह से उसको एक चांटा मारते हैं, जिससे सुजिन बहुत सैड हो जाती है। जू सुहो को इग्नोर कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पास गूगन का मैसेज आता है कि उसे उसके मिलना है। वो उसे ट्रीट देती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी, और वो उसे बताती है कि वो अपने इसी फेस के साथ जिएगी, ना कि उस मेकअप वाले फेस के साथ। तभी ये सुनकर जू को बहुत रिग्रेट फील होता है और वो अपने आप को एक लूज़र समझती है क्योंकि वो तो मेकअप के साथ ही जीती है। अब वो जू को उसे मेकअप सिखाने के लिए भी बोलती है, जिस सिखाने के लिए जू उसके घर जाती है। लेकिन वहाँ सुजियोन नहा के बाहर आता है और डांस करता हुआ सिर्फ एक शॉर्ट्स में होता है, और वो देखता है कि जू उसे ही देख रही होती है और वो एकदम से अपने कमरे में जाकर छुप जाता है। फिर वो जू को छोड़ने के लिए बाहर आता है और उससे बोलता है कि उसकी बहन की हेल्प करने के लिए थैंक यू। तभी जू उससे बोलती है कि अब मैंने तुम्हें अपने टाइगर वाले शॉर्ट्स में देख लिया है, और ये उसे चिढ़ाकर भाग जाती है। सुहो उसी कॉमिक बुक स्टोर में जाता है, लेकिन वहाँ उसे जू की मम्मी मिलती हैं। जू की मम्मी पहचान लेती हैं कि ये उनके फेवरेट स्टार का लड़का है और वो उसे अपने घर ले आती है। जब जू अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उनके घर में सुहो होता है। जू का भाई सुहो से कहता है कि तुम वही लड़के हो ना जिसे मेरी बहन के अगले होने का सच पता है, और उसे बोलता है कि प्लीज़ किसी को ये मत बताना, और वो भी उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है।
वो साथ में सब डिनर करते हैं। जू सुहो को बाहर छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उसे बिना कुछ कहे ही अंदर चली जाती है। अगले दिन जो अपनी बहन के साथ हॉर्स पार्क करने के लिए जाती है, लेकिन वहीं उसे सैमी और उसकी फ्रेंड्स मिल जाती हैं, जो कि उसे दोबारा से बुली करने लग जाती हैं। जब वो अंदर जा रही थी तो सुहो भी उसे देख रहा था। सेमी से बचने के लिए जू बाहर भाग जाती है। तभी बाहर आकर उसे याद आता है कि उसकी आईडी कार्ड वहीं पे रह जाते हैं, जो कि सैमी देखने ही वाली होती है, लेकिन उस पर से सुहो से छीन लेता है और जाके सुहो उनसे जू का आईडी कार्ड लेके वो आईडी कार्ड जू को दे देता है और उसे अपनी कैप पहना के उसे बोलता है कि लो, अपने घर सुरक्षित जाओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये तुम ही हो। फिर स्कूल का सीन आता है जहाँ पे जू सुजोन को चिढ़ाती है उसके शॉर्ट्स के कलर की वजह से और वहाँ से भाग जाती है। तभी सुजोन उसके ख्यालों में खो जाता है और शायद वो भी उसे लाइक करने लगा था। आगे हमें पता चलता है कि जो लोग जू को बुली करते थे और जो लोग सुजोन के दुश्मन थे वो दोनों सेम थे। वे सभी सोचते हैं कि जू सुजोन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वही वो अगली गर्ल होती है। सुहो की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो स्कूल में नहीं आता, तो जू उसे कॉल करके मैसेज करके उससे कहती है कि वो क्यों नहीं आया। तो सुहो बताता है कि मैं बीमार हूँ। जू उसे टेक्स्ट मैसेज भेजने वाली होती है, लेकिन उसकी जगह वो अपनी अगली सी पिक उसे भेज देती है, जिसे देखकर सुहो काफ़ी खुश होता है। अगले दिन सुजोन को पता चलता है कि उसकी मम्मी का ऑपरेशन कराने के लिए सुहो ने हॉस्पिटल में पैसे दिए थे। इसके पूछताछ करने के लिए वो सुहो के पास जाता है। दूसरी ओर बुली वाला गैंग सुजोन को मज़ा चखाने के लिए जू को किडनैप कर लेता है और जू को सुजोन को कॉल करता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है, मुझे यहाँ पर आके मिलो। ये बातें सुहो भी सुन रहा होता है और वो दोनों जाके वहीं पे मिलते हैं जहाँ पे बुली गैंग ने जू को किडनैप करके रखा हुआ था। जू भी चुपके से अपने फ़ोन से मैसेज कर देती है अपने फ्रेंड को, जिससे उसकी तीनों फ्रेंड्स भी वहीं पे आ जाते हैं और वहाँ पे एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। सुजिन सुआ का बॉयफ्रेंड सुहो और सुजियोन वहाँ पे पूरी फाइट करते हैं। तभी सुजियोन और जू देखते हैं कि सुहो उनकी पिटाई करने से रुक ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल मरने वाला है लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है फ्रेंड्स। कल को मैं नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो के एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दें।